एक गांव में सुलस्त्री नाम की महिला रहती थी, जिसकी सालों से कोई संतान नहीं हो रही थी। वह हर मंदिर, हर तीर्थ स्थान पर गई, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। आखिरकार जब उसकी हताशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, तो उसने एक अंधेरी शक्ति से सौदा कर लिया। अगर तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे, तो मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगी, उसने प्रेतात्मा से कहा। उसके इस फैसले ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कुछ ही समय बाद सुलस्त्री ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया, कुमाला और सुमाला। लेकिन जन्म के समय सुमाला की मृत्यु हो गई। हालांकि वह कभी इस दुनिया में सांस नहीं ले पाई, उसकी आत्मा इस संसार को कभी नहीं छोड़ पाई। सुलस्त्री ने अपनी इकलौती जीवित बेटी कुमाला को बहुत प्यार से पाला, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में कुछ लोग उसे अपशकुनी मानते थे, क्योंकि उसकी बहन जन्म के समय ही मर गई थी। यहाँ तक कि उसके परिवार में भी कुछ लोग उसे मनहूस समझते थे। धीरे धीरे कुमाला पर अत्याचार बढ़ने लगा। लोग उसे ताने मारते थे, कुछ लोग उसे पीटते भी थे। उसे अकेला छोड़ दिया जाता था, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे बचाने में असमर्थ थी। पर कुमाला नहीं जानती थी कि उसकी इन तकलीफों को कोई और भी महसूस कर रहा था, उसकी मृत बहन सुमाला। अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जिस दिन कुमाला पर सबसे बड़ा अत्याचार हुआ, शायद उसे बुरी तरह से पीटा गया या गांव वालों ने उसे कहीं बंद कर दिया, उसी दिन कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में लोगों को किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। घरों में अचानक अंधेरा छा जाता था। जिन लोगों ने कुमाला को सताया था, वे अजीब तरीके से बीमार होने लगे। कुछ लोगों को लगा कि वे किसी की परछाई देख रहे हैं, पर जब वे पलटते तो वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन गांव का सबसे क्रूर आदमी रात में सोते सोते ही मर गया। अब लोगों को समझ आ गया कि यह कोई आम घटना नहीं थी। कुमाला के साथ बुरा करने वाले एक एक कर मरने लगे। किसी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई, किसी ने खुद को आग लगा ली, कोई अपने ही छत से गिरकर मर गया। सब मौतें इतनी अजीब थी कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। लेकिन सुलस्त्री को धीरे धीरे एहसास हुआ, यह सुमाला की आत्मा थी जो बदला लेने के लिए वापस आ चुकी थी। कुमाला पहले डर गई, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसकी बहन केवल उसकी रक्षा कर रही थी। पर यह सब धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होने लगा। सुमाला अब किसी को भी नहीं छोड़ रही थी, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष। अब कुमाला को फैसला लेना था, क्या वह अपनी बहन को रोक सकती थी या वह उसे और अधिक खून बहाने देगी। उसने एक तांत्रिक की मदद ली, जिसने बताया कि सुमाला की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन उसके लिए एक बलिदान देना होगा। तो यह एक दुखद अंत था कि कुमाला अपनी बहन को रोक नहीं पाती थी और अंत में उसकी आत्मा भी उसी के साथ चली जाती है। अब गांव में कोई सुरक्षित नहीं रहता है। सुलस्त्री अपने प्रायश्चित के रूप में खुद को बलिदान कर देती है, जिससे सुमाला को शांति मिलती है और कुमाला एक नई जिंदगी शुरू कर पाती है। तो एक डरावना अंत हो जाता है कि कुमाला खुद भी अंधेरे की शक्ति स्वीकार कर लेती है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलती है कि बदले की आग कभी शांत नहीं होती है। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही ऐसे कई सारे वीडियोस हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।